राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष सह पूर्व प्रखंड प्रमुख फारबिसगंज सुरेश पासवान ने थामा जनसुराज का हाथ। नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव पर जमकर साधा निशाना। वहीं नीतीश सरकार की नीतियों पर भी उठाए सवाल। सुरेश पासवान ने 19 सितंबर 2024 को अररिया में जनसुराज नेता फैसल जावेद यासीन, जिला पार्षद परवेज मुशर्रफ और आरटीआई एक्टिविस्ट प्रसेनजीत कृष्णा के साथ मिलकर प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। माननीय तेजस्वी प्रसाद जी आए, पार्टी का आला कमान संभाले, तब से जो पुराने लोग थे जिन्होंने अपने खून पसीना से पार्टी को सींचने का काम किए, ऐसे लोगों को हमेशा दरकिनार करके देखिए मुसलमान से सावधान, फिर मुसलमानों को तो देखिए हिंदू से सावधान। भैया कब हम लोगों को लड़ाओगे? हमारी विकास की बात करो, हमारी पढ़ाई की बात करो, महंगाई पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो, भ्रष्टाचार पर बात करो। नहीं, सर्वे के नाम पे जो उगाही हो रहा है करोड़ रुपए का, हर ब्लॉक से हर दिन करोड़ रुपया, अररिया से 6-7 करोड़ रुपए डेली घूस के रूप पे लिया जा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा घूस का रैकेट किसी राजनीतिक शरण से के बिना नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है कि जो कि हाट में अगर हमने 100 आदमी से मिला है तो कम से कम 90 आदमी ने लब्बैक कहा है। उनका वो हमको देख के नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जिस सोच को लेके आप आए हैं ये बहुत पहले इनका मतलब। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका क्या मकसद? मेरा तो यही मकसद है कि मैंने आरजेडी को अलविदा करके जनसुराज में जुड़े हैं, इन्हीं मकसद से। सर, आरजेडी आपने क्यों छोड़ा? आरजेडी छोड़ने का एक ही कारण है कि देखिए वहाँ पर जो है हम लोग जिस सोच जिस विचार के साथ उस पार्टी में जुड़े हुए थे लगातार 90 से, तो वहाँ जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, ये जनता दल से 3 पार्टी टूटे। लोजपा अलग हुए, लोजपा बना लिए माननीय रामविलास जी, फिर नीतीश जी जो है जदयू बना लिए, हम लोग आरजेडी में ही रह गए लालू जी के साथ। क्योंकि इनका जो सोच था, इसका जो विचारधारा था, उस पर हम लोग हमेशा इसके साथ थे और हमेशा पार्टी के लिए हम लोग काम किए। इनका था दबे कुचले हुए दलित, शोषित, पिछड़ी, अल्पसंख्यक, ऐसे लोगों को मुंह आवाज देना, ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना। तब तक हम लोग साथ थे, लेकिन विगत कुछ दिनों से, जब से माननीय तेजस्वी प्रसाद जी आए, पार्टी का आला कमान संभाले, तब से जो पुराने लोग थे जिन्होंने अपने खून पसीना से पार्टी को सींचने का काम किए, ऐसे लोगों को हमेशा दरकिनार करके काम करने का काम किए और मान सम्मान देने का वैसे लोगों को काम नहीं किए। कोई भी कार्यक्रम पटना में हो, दिल्ली में हो या जिला में हो, जैसे लालू जी रीजन में होते थे, सभी से मशवरा लिया जाता था, पूछा जाता था हम जो करने जा रहे हैं वो सही है गलत क्या है। उस टाइप से कुछ दिनों से मैंने लगातार देखा, तो हमेशा अपने आप को वहाँ अपेक्षा से ज़्यादा हम लोग जो अपने आप को घुटन महसूस करने लगे और वहाँ रहना अब उचित नहीं लगा। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, विगत जो लोकसभा हुई उसमें पूरे बिहार में आप डाटा उठा के देख लीजिए, ये राजतंत्र है या प्रजातंत्र है? राजतंत्र नहीं है कि जो सांसद बनेगा वही विधायक बनेगा, वही मुखिया बनेगा, वही प्रमुख बनेगा। ऐसे लोगों को लड़ाने का काम कि जो निवर्तमान विधायक थे, जो वर्तमान में विधायक थे, वैसे लोग आप सांसद में लड़ाने का काम किए। तो वहाँ और वर्कर क्या कर रहा, कहाँ गया? बार बार एक ही आदमी को आप चांस दीजिएगा, मौका दीजिएगा, सांसद बनेगा, विधायक बनने का भी। तो और जो आपके पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं, जो शुरू से आपके लिए पार्टी के लिए खून पसीना करके काम किया, ऐसे लोगों को तरजीह मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को दरकिनार करके दल बदलू लोग जो दूसरे पार्टी से आते हैं, अचानक उसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण पद दिया जाता है और ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो हमारे पार्टी में कभी नहीं थे, पार्टी में नहीं थे। ऐसे लोग पार्टी में आके अभी हर जगह अच्छे अच्छे पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं और पुराने लोग जो है दरकिनार होकर अपने आप को ठगन महसूस करते थे। इसी के तहत हम लोग पार्टी से अपने आप को मान सम्मान बचाने के लिए और आने वाला जो समय है बिहार के लिए, जनस्वराज का जो अभी चल रहा है बिहार में, पीके जी का, इनका जो सोच है वो सिर्फ बिहारी के लिए है, बिहार के लिए, नौजवान के लिए है, हमारे यहाँ किसान के लिए है, महंगाई पर है, शिक्षा पर है, बेरोजगारी पर है।
तो उनसे लगता है कि हम लोग जो जुड़ गए हैं, हम लोग जो समाज में जाएंगे, हम लोग जिस समाज से आते हैं, हमारे जो सीमांचल क्षेत्र है, यहाँ हमेशा बाढ़ की त्राहिमाम होती है। यहाँ हमारे यहाँ जो है हमेशा यहाँ का मजदूर पलायन करते हैं। हमारे यहाँ उचित शिक्षा नहीं है, हमारे यहाँ चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, घूसखोरी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। आप देखिए, आज कहीं भी जाइए, ब्लॉक में जाइए, आज जो जैसे आप कह रहा ना सर्वे होगा, सर्वे के नाम पर लूट हो रहा है। आए दिन आप देख रहे हैं जिला पदाधिकारी लेके एसडीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ रोज लोग पिटीशन दे रहे हैं, वहाँ भी लूट मचा के रखे हैं। तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमारी ताकत होती है, हमारी आवाज़ होते हैं। सीढ़ी जो है नीचे साफ नहीं होता, ऊपर से होता है। तो बिहार का जो मान लीजिए ऊपर का सीढ़ी है वहाँ ही भ्रष्ट हो चुका है, तो नीचे तो पूरा भ्रष्ट है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। इसलिए कि हम लोग सोच रहे हैं और सोच विचार के एक फैसला लिए हैं कि जो हमारे बिहार के लिए, हमारे ज़िला के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए सोचेंगे, वैसे लोगों को हम लोग मौका देंगे, वैसे लोगों को मदद करेंगे और वैसे लोगों को कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। और आने वाला समय अच्छा समाज बनेगा, अच्छा जिला बनेगा, अच्छा बिहार बनेगा। इसी उम्मीद से हम लोग जन स्वराज में आए हैं। जी नहीं, मैं ऐसे अभी जो है पब्लिक में काम करूंगा। अभी कोई पद नहीं मिला है। 2 अक्टूबर को हम लोग पटना जाएंगे, जहाँ पर मीटिंग होगी। वहाँ मीटिंग में ये तय होगा पार्टी का क्या नाम रखा जाएगा। और अभी जो नया है, मान लीजिए पार्टी में जो जिले के लोग हैं तमाम लोग जुट भी रहे हैं। और इस पार्टी का तो मेन देख रहे हैं हम लोग, फेसबुक से लेके मीडिया पर सब में इसका जो देख रहे हैं मैनिफेस्टो जो है इसका जो कहने का तात्पर्य है वो साफ है। तो मैं अपने लिए कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बिहार के लिए और बिहारी के नाते बिहार की मिट्टी से इन्होंने जो लगाव है, इनके अंदर जो जज्बा है, उनसे हम लोग उनको सलाम करते हैं कि आपने 5 स्टार होटल को छोड़ के जो आजकल लोग नेता लोग करते हैं, ऐसो मौज आराम करते हैं और आते हैं सिर्फ जात पात में बांट के वोट लेने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को आप अलविदा करके आपने जो पत्थर पर और पहाड़ पर, ज़मीन पर, नदी में, नाली में जो चलने का काम कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, आपने जो बता रहे हैं वो 100 में 100% लोगों का दिल में जच रहा है। आपने यही कर रहे हैं कि आपका बच्चों का पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, आपके यहाँ शिक्षा कैसा होना चाहिए, स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, तमाम जो मुद्दे हैं उन पर ये बात करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। ये ना कि जात पात पर बात करते हैं, ना ये जो है कुर्सी के लिए बात करते हैं। और इनके अंदर में इनका जो सोच है, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो समाज में प्रबुद्ध लोग हैं, बुजुर्ग हैं, समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको आज तक राजनीतिक पहचान नहीं हुआ, ऐसे लोगों को भी इन्होंने पहचान देने का काम करेंगे आने वाला समय में। इसलिए कि मैं खास करके अररिया जिला नहीं पूरे बिहार से लोगों से निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि आपने ये अभी दिन है, अगर इसको कोई रात कर लेगा तो नहीं ना मानिएगा। इसलिए कि सोचिए समझिए, सबको सोचने समझने की बात है। यहाँ अभी कोई इलेक्शन नहीं हो रहा कि आप वोट डाल दीजिए। हम लोग भी राजनीतिक 90 से लगातार पार्टी में हैं, हम लोग भी राजनीतिक किए हैं, 15 साल मुखिया रहे हैं, प्रमुख रहे हैं। हम लोग भी अपना सोच बूझ है, जिस समाज से हम लोग आते हैं, एक समय ऐसा था इस समाज में लोग हे दृष्टि से देखते थे, लेकिन आने वाला समय में जब शिक्षा आगे होते गया, तमाम चीज़ छटते गया। पहले तो हमको शिक्षा चाहिए, हमारे यहाँ शिक्षा ही नहीं है। आप सरकारी विद्यालय में हम लोग बच्चा भेजते हैं, सरकारी विद्यालय की स्थिति देख लीजिए क्या होता है। आपने देखा होगा कि पूर्णिया के बगल में किसी प्रखंड में गए थे, अंचल का बड़ा दारू पी गए, वहाँ पर टर थे, वहाँ के कोई सांसद साहब गए थे जांच करने। तो यही स्थिति हर जगह का है। शराबबंदी कथा बिहार में बंद है। चलिए हमारे साथ, नहीं आप लोग भी चलिए हमारे साथ, मीडिया वाले। हर जगह दूध मिलने में हो सकता है लेट लगे आपको, लेकिन दारू मिलने में लेट नहीं लगेगा, क्योंकि दूध जो है भैंस गाय का 2 समय तो आ जाता है, सवेर में शाम में। और ये होम डिलीवरी दारू जो है, जहाँ मन तहाँ बोलिएगा 10 मिनट में पहुँच जाएगा आपके पास। तो ये शराबबंदी है, ये बिहार है। अभी देखें कितना दरोगा वहाँ पर पकड़ाया है, चौकीदार के साथ पी रहा था। तो ऐसी स्थिति बिहार की है, तो वही है। तो इसलिए कि हम लोग इससे पूरा अंदर से
जो अंतरात्मा की आवाज़ था वो कह रहा था कि आप जहाँ हो अच्छी जगह पर नहीं हो, अच्छे लोग के साथ आओ, अच्छे समाज का निर्माण करो। इसलिए कि मेरे अंतरात्मा जो है वो ग्राम स्वराज का जो हमारे पिके बाबू हैं उनके साथ हम लोग लगता है कि जैसे आज ही हो, नहीं लगातार 10 महीना तक पैदल चलाते रहे हम लोग, चलते रहे, क्योंकि वो अच्छे समाज का निर्माण करने हैं, अच्छे बिहार को निर्माण करने आए हैं। हम लोगों का आने वाला जो पीढ़ी है उनकी भविष्य अच्छा होंगे। और तमाम बिहार के जो लोग पलायन करते हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, अरे किसान हैं, भारत देश जय जवान जय किसान का देश है। आज दोनों बलाल है, किसान भी परेशान है, जवान भी परेशान। तो तमाम मुद्दे हैं और तमाम मुद्दे पर कोई बात करते नहीं है। बस इलेक्शन आते हैं, लोग यही कहते हैं देखिए मुसलमान से सावधान, फिर मुसलमान को तो देखिए हिंदू से सावधान। भैया कब हम लोग को लड़ाओगे? हमारी विकास की बात करो, हमारी पढ़ाई की बात करो, महंगाई पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो, भ्रष्टाचार पर बात करो, तो फिर हम लोग मानेंगे? ऐसे बात करने वाले कोई पार्टी के लोग नहीं हैं। हमारे पास जो आए जन स्वराज, ये अच्छे संदेश लेकर आए हैं, इनकी सोच अच्छे हैं, तो हम लोग अच्छे लोगों को सम्मान करते हैं। ऐसे इसीलिए इस पार्टी में हम लोग जुड़े हैं। सुरेश पासवान जी को डायरेक्ट प्रशांत किशोर जी ने ज्वाइन करवाया है, वो उनके विचारधारा से आए हैं। और आज हम लोगों की जो मीटिंग थी बेसिकली इसलिए थी 2 अक्टूबर को जो हम लोगों का प्रोग्राम है, एक दल का स्वरूप लेना है। लाखों की संख्या में लोग आएंगे, ये अब तक का बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। तो हम लोग पटना के आसपास जहाँ इतने लोग आ जाएं, शायद पटना में कोई इतना मैदान नहीं है कि जो इतने लोग पहुँच सके, तो वैसा कोई जगह तलाश रहे थे। शायद वो वैशाली हो सकता है या पटना के आसपास भी कुछ हो सकता है। वहाँ के लिए हम लोगों ने एक बैठक रखा था कि मैक्सिमम लोगों को कैसे जोड़ा जाए। तो हम लोगों का टारगेट है कि अररिया से 5 से 10 हज़ार लोग उस दिन पहुँचे वहाँ पे, इसीलिए हमने बैठक रखा था। सुरेश पासवान जी अररिया राजद के बड़े चेहरा रहे हैं, इनके आने से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आपने देखा होगा विगत चुनाव जो हुआ था तो उसमें आरजेडी की जो सीट आई थी सीमांचल में, इससे ये साबित होता है कि आरजेडी का जनाधार यहाँ बचा नहीं है और जन स्वराज ऐसे में एक अच्छा विकल्प है सभी पार्टियों के लिए, सभी अच्छे विचारधारा के लिए, और इसीलिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। बेशक सुरेश पासवान जी के आने से काफ़ी फ़ायदा है और हम लोग यहाँ 4 प्रखंड के लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग एक्चुअली बेसिकली प्रीपेड स्मार्ट मीटर और जो यहाँ सर्वे हो रहा है तो उससे परेशान तो नहीं है, लेकिन सर्वे के नाम पे जो उगाही हो रहा है करोड़ रुपए का, हर ब्लॉक से हर दिन करोड़ रुपया, अररिया से 6-7 करोड़ रुपये डेली घूस के रूप पे लिया जा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा घूस का रैकेट किसी राजनीतिक शरण से के बिना नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है कि मैं क्लियर इस चीज़ को कन्फर्म कर लेता हूँ और मैं कन्फर्म हूँ कि नीतीश कुमार जी के संरक्षण में ये घूसखोरी का रैकेट चल रहा है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए जनता का जो राज अब बचा नहीं, जो ऑफिसर का बहुत ही बदसूरत राज बना हुआ है यहाँ पे, अब जनता का सुंदर राज बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जिससे सुरेश जी जैसे बड़े लोग यहाँ पे आए हैं, बाकी लोग भी आएँ, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर जनस्वराज का भविष्य कैसा देख रहे हैं आप? जनस्वराज का भविष्य एज एग्जाम्पल पीके एक फिल्म आई थी आमिर खान की, जिसमें उन्होंने साबित कर दिया था कि बाकी सब रॉन्ग नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है वो हिंदुस्तान के लोगों को दिखाई दिया था कि ओरिजिनल नंबर क्या है। तो आज पीके भी वही फिल्म दोबारा रिलीज करने के लिए आज पूरे बिहार में बेताब है कि जितने भी रॉन्ग नंबर थे उन्होंने दलील और सबूत के साथ जनता के बीच पेश कर दिया है, लोगों को कह दिया है, और उनकी आवाज़ को, उनकी सोच को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। और जहां भी जा रहे हैं जनता स्वीकार कर रही कि हाँ मेरे बच्चे को रोजगार चाहिए, हाँ मेरे बच्चे को शिक्षा चाहिए, हाँ मुझे पेंशन 400 रुपया है, सरसों तेल हफ्ता दिन में 2000 हो गया 1600 से, 400 कीमत बढ़ने में उसको समय नहीं लगा, लेकिन ये 400 रुपया पेंशन बढ़ने में आज 40 साल लग गया इस बिहार को, आज तक उसका कीमत नहीं बढ़ा। तो गरीबों का कीमत प्रशांत जी बढ़ाने के लिए 400 रुपया को जनवरी अगला 2025 में वो 2000 करने जा रहे हैं। तो लोग जब सुनते हैं तो लोग कहते हैं हाँ हमें भी चाहिए। जब लोगों को सब कुछ चाहिए तो लोग यकीनन है कि प्रशांत जी को चाहेंगे, अब प्रशांत जी को जब लोग चाहेंगे तो हम अपने आप चाहने लगेंगे। हम तो उनकी आवाज़ लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि इस बिहार के अंदर में पीके के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान।
जोकीहाट विधानसभा से आप आते हैं, जोकीहाट में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जोकीहाट में अगर हमने 100 आदमी से मिला है तो कम से कम 90 आदमी ने लब्बैक कहा है। वो हमको देख के नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जिस सोच को लेके आप आए हैं ये बहुत पहले इनका मतलब ये होना चाहिए था, सर्वे होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत देर हो गया और लोग ललायत इस बात से हैं कि वो समय जल्दी आ जाए जो हम इसका समाधान ढूंढ लें, जल्दी हम इस पर मोहर लगा लें। लोग बेताब हैं, पीके की तलाश में लोग बेताब हैं कि हमारे भी गांव आए, ये पुकार लेकर उनकी आवाज उनकी जबान से हम कुछ सुनना चाहते हैं। लोग बेचैन हैं। तो हम समझ रहे हैं कि जोकीहाट के अंदर में लोग जनप्रतिनिधि को नहीं निहार रहे हैं, वो लोग एक व्यवस्था को निहार रहे हैं कि हमें कैसी व्यवस्था चाहिए। उस व्यवस्था के अनुरूप लोग जुड़ रहे हैं, आए दिन मुखिया जुड़ रहे हैं, समिति जुड़ रहे हैं, हम खुद एक जिला परिषद है, हम जुड़े हुए हैं, तो तमाम लोग जुड़ रहे हैं। हमें लग रहा है कि 90% लोग हमारे साथ होंगे जन स्वराज के साथ। सबसे बड़ी बात है प्रशांत किशोर जी नहीं, सभी पार्टी भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, उद्योग स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन करेंगे कैसे, इसका रोड मैप किसी भी पार्टी के पास रियल रूप से नहीं है। जो चीज़ प्रशांत किशोर जी प्रस्तुत करते हैं, जो वो उद्योग स्थापित करेंगे तो कैसे करेंगे, यदि बेरोजगारी दूर करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। जो अगले साल 2025 में जो छठ होगा, जो भी बेरोजगार लोग बाहर से अपने घर आएंगे उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, उनको यहाँ पर ही स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। वो रोजगार वो उपलब्ध कैसे कराएंगे, यह रोड मैप प्रशांत किशोर जी के पास है। और यह चीज़ बहुत ही अच्छा लगा इसको देखते हुए, जो इनके पास एक रोड मैप है, एक विजन है बिहार को बदलने का। और भ्रष्टाचार पे ये लगाम कैसे लगाएंगे, इसको लेकर के इसके पास जो है एक विजन है। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए, एक शिक्षित होते हुए, शिक्षित है और एक शिक्षित होने के नाते अब बतौर एक आरटीआई एक्टिविस्ट मैं भ्रष्टाचार को बाकायदा बारीकी से देखा हूँ, मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा हूँ। तो इतनी समझ है जो कौन हमारे इस कार्य को सहयोग कर सकते हैं, किनके संरक्षण में जा करके हम इसको और व्यापक तौर पर बड़े पैमाने पर इसको मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें हमको प्रशांत किशोर जी का बेहतर साथ और सहयोग का उम्मीद लग रहा है। और इसी विकल्प को देखते हुए हम प्रशांत किशोर जी के साथ में आए हैं।